ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। उर्दू खबरों के साथ मैं इश्तियाक मलिक। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि वस्ती एशियाई मुल्कों के साथ कनेक्टिविटी की ईंधनी भारत के लिए एक बुनियादी तरजीह रहेगी। सदर जमहूरिया वस्त एशियाई मुल्क के अपने दौरे के तीसरे दिन कल अशागाबाद में बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के दायरे में तुर्कमेनिस्तान के नौजवान सफारतकारों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत बैनुल-अक़वामी शुमाल जनूब ट्रांसपोर्ट राहदारी और अशगाबाद मुआहदे दोनों ही का मेंबर है। सदर जमहूरिया ने कहा कि उन्होंने ईरान में चाबहार बंदरगाह पर कामकाज शुरू करने के इकदाम किए हैं, जिससे वस्त एशियाई मुल्कों के लिए समंदर तक महफूज, काबिल अमल और बिला रुकावट रसाई फराहम हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत खिते में ताउन, सरमायाकारी और कनेक्टिविटी की तामीर के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हालिया बरसों में भारत की खारजा पॉलिसी के बुनियादी सितूनों में से एक पड़ोस मुकद्दम पॉलिसी है। सदर जमहूरिया दो मुल्कों के साथ रोजा दौरे के दूसरे मरहले में आज नीदरलैंड पहुंच रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल श्री माता वैष्णो देवी अस्थापन पर हाजिरी दी। उन्होंने SMVD स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर पर श्री माता वैष्णो देवी पर एक भजन और वेब सीरीज जारी की। उन्होंने जाने माने कारोबारी JC चौधरी की सवाने हयात का भी इजरा किया। LG ने इस मौके पर नवरात्रा के सिलसिले में लोगों के तई खुशहाली, तरक्की और तंदुरुस्ती की दुआ की। उन्होंने SMVD SB के CEO रमेश कुमार और उसकी टीम को तीसरी नेशनल वाटर अवार्ड सेरेमनी में श्राइन बोर्ड के लिए नेशनल वाटर अवार्ड हासिल करने पर मुबारकबाद दी। वादी कश्मीर में अब तक की सबसे ज्यादा सयाहों की आमद दर्ज की जा रही है। श्रीनगर हवाई अड्डे ने मुसाफिरों को हैंडल करने के अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कल दिन में 9,823 मुसाफिरों को लेकर 58 परवाजें चलाई गई, जबकि इस एयरपोर्ट की रोजाना सलाहियत 7,000 मुसाफिरों को हैंडल करने की है। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और दीगर सयाहती मकामात में तकरीबन तमाम होटल, गेस्ट हाउसेज और हाउस बोट मौसमी बहार के लिए बुक हुए हैं। सरकारी जराये के मुताबिक 1,50,000 से ज्यादा सयाह मार्च के महीने में वादी कश्मीर वारिद हुए, जबकि जम्मू पहुंच रहे रेलगाड़ियां भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के सयाहों से खचाखच भरी हुई होती हैं। माता वैष्णो देवी अस्थापन पर भी जारी नवरात्रा के दौरान काफी तादाद में अकीदतमंद पहुंच रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सयाहती सीजन जोबन पर है। उन्होंने आने वाले महीनों में सयाहों की तादाद में मजीद इजाफा होने की तवक्को जाहिर की है। पाकिस्तान के सदर की तरफ से कौमी असम्बली तहलील किए जाने के बाद इमरान खान, जो अब वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे हैं, ताहम वो पाकिस्तानी आइन की दफा 224 के तहत 15 दिन के लिए वज़ीर-ए-आज़म के तौर कारकर्दगी अंजाम दे सकते हैं, जब तक किसी निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रुर न हो जाए। उन्हें ऐसा कोई फैसला करने का इख्तियार हासिल नहीं होगा जो एक मुंतखबा सरबराह हुकूमत को होता है। अलबत्ता अभी ये वाज़ेह नहीं है कि कोई निगरान वज़ीर-ए-आज़म कैसे मुकर्रर किया जाएगा, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन का रहनुमा जो ये तकर्रुर करते हैं अपने ओहदे पर मौजूद नहीं है, क्योंकि कौमी असम्बली तहलील की जा चुकी है। नीति आयोग के नायब चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा है कि भारत इक्तिसादी तौर पर बड़े पैमाने पर बहाली करने वाला है, क्योंकि पिछले 7 वर्षों में हुकूमत ने इस्लाहात करके एक मजबूत इक्तिसादी बुनियाद डाली है। एक न्यूज एजेंसी के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि RBI इफराती ज़र में इजाफे पर करीबी नजर रखे हुए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जहां तक आलमी सूरत हाल का ताल्लुक है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं। मिलिटेंटों ने कल शाम पुलवामा जिले के नूपुरा लेतर इलाके में 2 गैर मकामी मजदूरों पर गोलियां चलाकर उन्हें जख्मी कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक पठानकोट पंजाब के रहने वाले इन दोनों जख्मियों का श्रीनगर और पुलवामा के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। निगीन झील में दौरान शब आग की एक होलनाक वारदात में 7 हाउस बोट खाकिस्तर हो गए हैं। सरकारी जराये के मुताबिक आग एक हाउस बोट में नमूदार हुई, जिसने आनन फानन दूसरे हाउस बोटों को अपनी लपेट में ले लिया। अगरचे मकामी लोगों, पुलिस और आग बुझाने वाले अमले ने आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया, ताहम हाउस बोट पूरी तरह आग की जद में आ चुके थे। लद्दाख में लेह जिला के ग्यासा सोमा गांव में कल एक अवामी म्यूजियम शुरू हो गया है, ताकि इस खिते की मालामाल सकाफती विरासत का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। म्यूजियम में रोजमर्रा के इस्तेमाल का रिवायती सामान, टेक्सटाइल्स, मलबूसात और ज़माने कदीम की अशिया वगैरह तवज्जो का खास मरकज है। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।